तो अभी तक तो आप सभी लोगों ने ब्लैक क्लोवर सीजन 2 का जो न्यू ट्रेलर है उसे चेकआउट कर लिया होगा। तो मैं इस ट्रेलर को कल से रिपीट पे देख रहा हूं क्योंकि मुझे ये वाली वीडियो बनानी थी जिसमें हम इस ट्रेलर को ब्रेक डाउन करेंगे। तो इस वाली वीडियो को बनाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत लगी है क्योंकि मुझे हर एक जो मांगा पैनल है उसे ढूंढना था इसकी मांगा से जो कि इसके ट्रेलर में यूज हुए हैं। तो मुझे ये पता लगा है कि इन्होंने चैप्टर 270 से लेकर जो चैप्टर 296 है वहां तक के जो चैप्टर हैं उनका यूज किया है इस वाले न्यू ट्रेलर में। तो आज की वीडियो में हम इस पूरे ट्रेलर को फुल्ली ब्रेक डाउन करेंगे इसकी मांगा से कंपेयर करते हुए। तो वीडियो को लाइक कर दो और तुम्हें पता है चैनल के साथ क्या करना है। तो वैसे अगर हम ब्लैक क्लोवर सीजन 2 के इस न्यू ट्रेलर की बात करें तो इसकी लेंथ है 1 मिनट 30 सेकेंड। पर अगर हम शुरुआत के जो फ्लैशबैक हैं और एंड वाली थोड़ी चीजें काट दें तो ये जो ट्रेलर है वो बस 1 मिनट 10 सेकेंड का बचता है जिसमें हमें विजुअल देखने के लिए मिले हैं। तो जो पहला ही हमें सीन देखने के लिए मिलता है वो है चैप्टर 271 से, जहां पर आस्था जो है वो यामी की जो स्वॉर्ड थी उसको नाम देता है और ये नाम है डीमन स्लैशर कटाना। और इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जहां पे जो आस्था है वो बोलता है लेट्स गो गेट कैप्टन यामी टुगेदर। तो यहाँ पे जो डायलॉग है इस ट्रेलर में वो थोड़ा सा डिफरेंट है पर ये दोनों सेम सीन है। और ये वाला जो सीन है वो पिछले वाले ट्रेलर में भी था पर इसमें थोड़ी सी ज्यादा मूवमेंट है। अगर तुम जो आस्था का हेड है उसे नोटिस करोगे तो उसमें ज्यादा मूवमेंट है पिछले वाले ट्रेलर से। तो इसके बाद ट्रेलर में हमें आस्था की थोड़ी सी फाइट देखने के लिए मिलती है नेथ के साथ और ये वाले सीन भी चैप्टर 271 से हैं। और इसमें जो शुरुआत वाली फाइट थी वो थोड़ी सी डिफरेंट है मांगा से। पर ये वाला जो पैनल है जहां पर आस्था एंटी मैजिक का स्लैश मारता है नेथ की तरफ ये सेम टू सेम है। और इसमें जो एंटी मैजिक का स्लैश है ट्रेलर में वो मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगा। उसके जो इफेक्ट हैं वो काफी ज्यादा बढ़िया हैं। तो इसके बाद जो हमें ट्रेलर में नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है वो है सीधे चैप्टर 283 से। तो यहाँ पे हमें जो ब्लैक बुल्स और जो मिमोसा हैं वो देखने के लिए मिलती हैं। तो मांगा में ये वाला सीन तब आता है जब अंडरग्राउंड का जो फर्स्ट स्टेज है वो ओपन हो जाता है और वहां से काफी सारे मॉन्स्टर आते हैं। तो जो ब्लैक बुल्स हैं वो यहाँ पर हेल्प करने के लिए आते हैं और यहीं से हमें जो मिमोसा है, जो नोवेल है, जो लक है और जो थोड़े बहुत कैरेक्टर हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। पर इस ट्रेलर में ये बस 1 सेकंड की ही क्लिप थी। पर इस पूरे सीन में जो नोवेल है वो सबसे ज्यादा बढ़िया लगती है। उसकी जो कॉम्पोजिशन और जो लुक है वो काफी ज्यादा बढ़िया है। तो इसके बाद हम दोबारा से जंप बैक कर जाते हैं चैप्टर 271 की तरफ। तो जो ट्रेलर में हमें ये वाला शॉट देखने के लिए मिला है जहां पर हमें नेथ की आई देखने के लिए मिलती है और वो अपनी मल्टीपल हैंड्स का यूज करता है। तो ये है चैप्टर 271 से। तो यहाँ पे जो नेथ है वो अपनी माना जोन का यूज करता है। तो यहाँ से काफी सारे मल्टीपल हैंड निकलते हैं और इसके बाद ये आस्था को बुरी तरह से पीटता है। तो मैंने इसके एपिसोड 1 के जो लीक हैं वो चेकआउट किए थे और ये पूरी वाली फाइट काफी ज्यादा क्रेजी थी और वहीं से मुझे ये पता लगा था कि ये वाला जो सीन है वो माना जोन वाला है। तो ये वाला सीन जो एनीमे है उसमें काफी ज्यादा बढ़िया है क्योंकि मैंने एपिसोड 1 पूरा देख लिया है। अगर आपको रिव्यू चाहिए उस लीक वाले वर्जन का तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो इसके बाद ट्रेलर में हमें एक काफी क्विक शॉट देखने के लिए मिलता है फ्यूगिलियन, नोजेल और डोरथी का। तो ये वाला जो सीन है वो ट्रेलर में काफी ज्यादा फास्ट चला जाता है और मांगा में ये बस एक पैनल था ये वाला। तो ये जो सीक्वेंस है वो एनीमे में थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ है जब ये अपनी पावर का यूज करते हैं। पर मैंने एपिसोड 1 देख लिया है तो उसमें ये वाली जो फाइट है वो ज्यादा लंबी नहीं है, बस इतना सा ही पार्ट है एपिसोड 1 में भी। तो ये वाला जो सीन है ये हमें देखने के लिए मिला है चैप्टर 275 से। तो इसके बाद एक काफी क्विक सेकंड के लिए जो शार्लेट है उसका सीन आता है जो कि है चैप्टर 280 से और ये वाला जो सीन है वो है शार्लेट वर्सेस वेनिका की फाइट से। तो ये काफी ज्यादा जल्दी आ जाता है और इस वाले सीन को ढूंढने के लिए मुझे काफी ज्यादा मेहनत लगी क्योंकि ये बस एक इतना सा पार्ट था और ट्रेलर में भी बस 1 सेकंड की भी क्लिप नहीं होगी इसकी। और फिर भी मैंने फाइनली ढूंढ लिया। तो वीडियो को लाइक कर दो। ये है चैप्टर 280 से। तो इसके बाद जो ये नेक्स्ट सीन है उसको लेके मैं ज्यादा श्योर नहीं हूँ क्योंकि ये ट्रेलर में बस स्प्लिट सेकंड के लिए आता है और यहाँ पे हमें जो यूनो है वो देखने के लिए मिलता है जो कि अपनी स्पिरिट डाइव मोड में है।
पर मुझे मांगा में ऐसा कोई भी पेज देखने के लिए नहीं मिला। पर आई थिंक इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें कंबाइन कर दी हैं आगे पीछे से, तो ये आगे से हो सकता है। पर ये वाला जो सीन है वो है चैप्टर 276 से, जब जो यूनो है वो फाइट करता है ज़ेनोन के साथ। तो इसके बाद हमें जो ज़ेनोन है उसका ये वाला शॉट भी देखने के लिए मिलता है, जो कि इसी चैप्टर से है 276 से। तो इसके बाद हमें ट्रेलर में दिखाई जाती है मोमी मेरिलियोना, जो कि एंशिएंट बीस्ट से फाइट कर रही है। और ये वाला जो सीन है वो है चैप्टर 274 से। और यहाँ पे ये वाला जो सीन है मांगा में काफ़ी ज़्यादा छोटा था, बस जो मेरिलियोना है वो इस जाइंट बीस्ट को एक पंच मारती है। पर एनीमे में थोड़ा सा ये बड़ा है, क्योंकि एनीमे में ऑफ कोर्स एनिमेशन होती है। और ये वाला जो सीन है वो थोड़ा बहुत डिफरेंट है इसके प्रीवियस ट्रेलर से। तो इसके बाद हमें मेरिलियोना का एक और पैनल देखने के लिए मिलता है, जो कि है चैप्टर 279 से। तो तुमने एक चीज़ नोटिस की होगी कि इस ट्रेलर में काफ़ी सारे सीन हैं, जो कि पहला शायद चैप्टर आगे से होगा और हो सकता है नेक्स्ट सीन काफ़ी ज़्यादा पीछे से हो। तो यहाँ पर भी वही सीन है। ये वाला जो सीन है वो है चैप्टर 279 से, जब जो मेरिलियोना है वो अपनी हेल फायर रिकार्निएशन का यूज़ कर रही होती है। तो इसके बाद हमें ट्रेलर में जो नोवेल है वो दिखाई जाती है, जो कि अपनी न्यू फॉर्म का यूज कर रही है। और हमें इस पूरे ट्रेलर में जो सबसे आगे वाले पैनल देखने के लिए मिले हैं वो नोवेल के ही हैं। तो ये जो पैनल है वो है चैप्टर 295 से, जब जो नोवेल है पहली बार अपनी जो स्पिरिट डाइव है उसका यूज करती है और उसकी हमें न्यू फॉर्म देखने के लिए मिलती है, जो कि है न्यू वल्करी आर्मर। और ये वाला आर्मर काफ़ी ज़्यादा क्रेजी है। तो इसके बाद हमें और भी पैनल देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि चैप्टर 296 से, जहाँ पर जो नोवेल है वो वेनिका से फाइट कर रही है। तो ये जो है वो सेम टू सेम सीन नहीं है, इनमें थोड़े बहुत डिफरेंस हैं। और इसके बाद हमें जैसे कि ये वाला पैनल देखने के लिए मिलता है, कहाँ गया, तो मैंने ये वाला जो पैनल लगाया है ना, ये थोड़ा बहुत डिफरेंट है, क्योंकि इस वाले ट्रेलर में जो नोवेल है वो सी ड्रैगन रोड का यूज करती है। और ऐसा कोई भी सीन मुझे इसकी मांगा में देखने के लिए नहीं मिला, या फिर मैंने मिस कर दिया। पर हो सकता है कि यहाँ पर कुछ एनिमे ओरिजिनल चीजें भी इन्होंने डाली हों। तो ये जो सारी चीजें हैं वो थी चैप्टर 296 से। तो पर्सनली इस पूरे ट्रेलर में जिस तरीके से उन्होंने नोवेल को एनिमेट किया है और दिखाया है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। नोवेल की जो एनिमेशन है, जो फॉर्म है, वो जिस तरीके से उसकी फॉर्म और जो वाटर को दिखाया है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। तो इसके बाद दोबारा हमें इस ट्रेलर में जो यूनो वर्सेस ज़ेनोन की फाइट है उसकी कुछ क्लिप देखने के लिए मिलती हैं। और ये वाला जो सीन है वो है चैप्टर 280 से, जहाँ पे जो ज़ेनोन है वो अपनी बोन मैजिक से विप जैसी चीज़ बनाता है और उससे यूनो के ऊपर अटैक कर रहा है। तो ये वाला जो पूरा सीक्वेंस है वो इसी वाले पैनल से है। पर इसमें एक सीन था बीच में जहाँ पे जो यूनो है वो अपनी टोर्नेडो जैसी पावर का यूज करता है। तो वो वाला जो पैनल था वो मुझे इसकी मांगा में देखने के लिए नहीं मिला। तो जो नेक्स्ट वाला सीन है इसके ट्रेलर में वो है जब आस्था अपनी बड़ी सी स्वॉर्ड को लेके एक एनर्जी ब्लास्ट की तरफ जाता है। तो ये वाला सीन है इसकी मांगा के चैप्टर 281 से। तो यहाँ पे जो एक एंशिएंट बीस्ट है वो क्लोवर किंगडम के ऊपर अटैक कर रहा है और वो आगे बढ़ता जा रहा है। जितने भी लोग हैं क्लोवर किंगडम में वो इसको डिफीट नहीं कर पा रहे हैं। और ये जो जाइंट है वो एक काफ़ी बड़े एनर्जी को इकट्ठा करता है और क्लोवर किंगडम की तरफ फेंकने वाला होता है। पर तभी जो आस्था है वो यहाँ पे वो उड़ता हुआ आता है अपनी डीमन स्लेयर स्वॉर्ड के साथ और इस वाले एनर्जी ब्लास्ट में अपनी स्वॉर्ड को घुसा देता है, जिससे कि इसका जो मैजिक है वो पूरे तरीके से नलीफाई हो जाता है। तो इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है वो वाला पैनल जिसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था, जो कि है आस्था का डेविल यूनियन मोड। तो यहाँ पे आस्था ने जो अपनी डेविल यूनियन मोड का यूज़ किया है वो इस एंशिएंट बीस्ट वाली फाइट के दौरान ही था। तो ये वाला जो पूरा सीक्वेंस है जो कि हमें पहले देखने के लिए मिला है और अब देखने के लिए मिला है वो लगभग एक साथ ही होने वाला है। तो मुझे इस ट्रेलर वाला डेविल यूनियन मोड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। और पर्सनली मैंने जैसा सोचा था कि ये एनीमे में डेविल यूनियन मोड को दिखाएंगे ये लगभग वैसा ही है, क्योंकि मुझे ये डर था कि ये डेविल यूनियन मोड को कैसे दिखाएंगे। पर अभी तक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। पर इसके बाद जो ट्रेलर है उसकी जो वाइब है वो पूरे तरीके से चेंज हो जाती है और ये जो ट्रेलर है वो एक हॉरर मूवी में बदल जाता है।
तो जैसे ही पूरे ट्रेलर की वाइब चेंज हो जाती है तो सबसे पहले हमें ज़ेनोन दिखाया जाता है। ये वाला सीन है चैप्टर 276 से और यहाँ पे काफ़ी कूल इम्पैक्ट फ्रेम थी। इसके बाद हमें वेनिका देखने के लिए मिलती है। ये वाला सीन है चैप्टर 277 से। यहाँ पे जो वेनिका है वो शार्लेट से फाइट कर रही है और यहाँ पर भी हमें इम्पैक्ट फ्रेम देखने के लिए मिलती है। और इसके बाद हमें डांटे का ये वाला सीन देखने के लिए मिलता है जो कि है चैप्टर 278 से। और यहाँ पे जो इम्पैक्ट फ्रेम थी वो काफ़ी ज़्यादा क्रेजी थी। और यहाँ पे जो हमें डेविल किंग लूसीफेरो है उसको भी थोड़ा सा टीज किया गया है और हमें इस वाली इम्पैक्ट फ्रेम में जो लूसीफेरो है वो देखने के लिए मिलता है। तो मैं लूसीफेरो की अपीयरेंस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसकी एनीमे में। तो इसके बाद जो है वो हमें ट्री ऑफ क्लिफत का सीन देखने के लिए मिलता है जो कि है चैप्टर 273 से। तो ये हमें इसके पिछले वाले ट्रेलर में भी देखने के लिए मिला था। तो इसके बाद हमें एक और क्विक सीन देखने के लिए मिलता है यामी का, जहाँ पे वो इस वाले ट्री में कैद है। तो ये वाला सीन बस एक स्प्लिट सेकंड के लिए आता है। पर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो अंडरग्राउंड के गेट हैं वो ओपन हो चुके हैं। जो फर्स्ट स्टेज है वो ओपन हो चुकी है और वहाँ से जो मल्टीपल डीमन है, लोअर लेवल डीमन, वो बाहर आ रहे हैं। तो ये वाला सीन इन्होंने काफ़ी अच्छे से अडेप्ट किया है। मुझे लगा था कि ये मॉन्स्टर के लिए हो सकता है CGI का यूज़ करें, पर अभी तक लग रहा है कि हर एक चीज़ 2D हैंड ड्रोन है। तो ये वाला सीन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था। ये है चैप्टर 280 से। तो इसके बाद हमें डांटे की जो 100% वाली फॉर्म है वो देखने के लिए मिलती है जो कि है चैप्टर 280 से। तो यहाँ पर मैं एक छोटे से सीन को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ क्योंकि हमें डांटे की ये वाली जो फॉर्म है वो यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। पर पिछले जो कुछ सीन थे जहाँ पर ज़ेनोन, वेनिका और डांटे देखने के लिए मिले थे और उनकी हमें इम्पैक्ट फ्रेम देखने के लिए मिली थी। सो आई थिंक वो सीन ये भी हो सकता है जब इन तीनों ने अपनी जो 100% वाली फॉर्म है उसे अनलॉक किया होगा। तो इस ट्रेलर में थोड़ी बहुत चीज़ें कंफ्यूजिंग हैं, पर इस पूरे ट्रेलर में हमें बस डांटे की ये वाली फॉर्म देखने के लिए मिली है और जो वेनिका और ज़ेनोन की फॉर्म है वो हमें इस ट्रेलर में देखने के लिए नहीं मिली। तो ये सीन है चैप्टर 280 से। तो इसके बाद हमें दोबारा से चैप्टर 281 का एक सीन देखने के लिए मिलता है जहाँ पे जो एंशिएंट बीस्ट है वो अटैक कर रहा है। और इस वाले सीन में जो स्क्रीम थी ना एंशिएंट बीस्ट की वो मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी और मुझे एरन की याद आ गई थी। तो इसके बाद हमें नेक्स्ट वेनिका के कुछ काफ़ी क्रेजी सीन देखने के लिए मिलते हैं जो कि हैं चैप्टर 296 से। तो हर एक जो सीन है वो तो मैच नहीं हो रहा है, पर मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि हर एक मांगा पैनल को ढूंढ पाऊँ। पर जो वेनिका है वो काफ़ी ज़्यादा क्रेजी लग रही है इस ट्रेलर में और मांगा में भी वेनिका काफ़ी ज़्यादा क्रेजी है। तो इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है चैप्टर 280 का, जहाँ पे इन चिड़ियों की ऐसी तैसी यार। तो इसके बाद हमें ट्रेलर में डांटे का एक और सीन देखने के लिए मिलता है जहाँ पे वो किसी को पंच मार रहा है। पर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि ये वाला सीन कहाँ से है। पर यहाँ पे हमें डांटे की नॉर्मल वाली फॉर्म देखने के लिए मिली है। तो मुझे लग रहा है कि ये वाला सीन होने वाला है चैप्टर 280 से, जहाँ पे वो जैक से फाइट कर रहा है और वो जैक को पंच मारता है। पहले मुझे लगा था कि हो सकता है ये वाला सीन डांटे वर्सेस जो मैग्ना वाली फाइट है वहाँ से हो, पर वहाँ पे तो डांटे की 100% वाली फॉर्म थी। सो आई थिंक ये वाला सीन यहीं से है और ये काफ़ी छोटा था ट्रेलर में। तो इसके बाद हमें नेक्स्ट देखने के लिए मिलते हैं ट्विन डेविल। तो हमें ट्विन डेविल देखने के लिए मिलते हैं चैप्टर 287 से। तो हो सकता है कि यहाँ पर काफ़ी सारे फैंस को लगे कि ये वाला जो सीन है वो ट्विन डेविल की इंट्रोडक्शन से है, पर ये वाला सीन ट्विन डेविल की इंट्रोडक्शन से नहीं है। ये है जब ट्विन डेविल नेथ को बुरी तरह से पीट देते हैं और उसके माना जोन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उसका जो एक स्पेल था प्रिजन वाला उसको पूरे तरीके से जला देते हैं। तो ये वाला सीन मांगा में काफ़ी ज़्यादा क्रीपी था और जिस तरीके से इन्होंने इस ट्रेलर में इसे दिखाया है वो काफ़ी ज़्यादा क्रेजी था। और जैसे ही ट्विन डेविल की हमें थोड़ी सी साउंड देखने के लिए मिली, देखने के लिए नहीं मिली, सुनने के लिए मिली, और उनकी क्रीपी स्माइल देखने के लिए मिली, तो वो काफ़ी ज़्यादा क्रीपी सीन था। तो ट्रेलर में जो हमें ट्विन डेविल में से एक की जो ये क्रीपी स्माइल देखने के लिए मिली है, आई डोंट नो ये लेलिथ है या फिर नाहा महा, पर ये जो स्माइल है वो है इस वाले पैनल से जब ये नेक्स्ट के ऊपर हंस रहे होते हैं। तो इसके बाद हमें नेक्स्ट भी दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है और वो ऑलमोस्ट डेड है, पर तभी हमें आस्था दिखाया जाता है जो कि अपने डेविल यूनियन मोड में है और कहीं उड़कर जा रहा है। तो
तो ये वाला सीन है चैप्टर 287 से, जब आस्था नेथ को बचाने के लिए आता है और इसके बाद फाइट स्टार्ट होती है आस्था वर्सेस ट्विन डेविल की। तो हमें आस्था की ज़्यादा फाइट देखने के लिए नहीं मिली है इस वाले ट्रेलर में, पर आस्था की ये जो ट्विन डेविल के साथ फाइट होगी वो काफ़ी ज़्यादा क्रेजी होगी। तो पहले तो मुझे लगा था कि यहाँ पे ट्रेलर एंड हो चुका है, पर इसके बाद हमें आस्था का एक डायलॉग देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे जो आस्था है वो बोलता है, तो ये वाला जो आस्था का डायलॉग था वो इसकी मांगा से थोड़ा बहुत डिफरेंट है, क्योंकि मांगा में जो आस्था है वो बोलता है सो वी आर गोइंग टू डिफीट यू एंड लिव, और इस वाले ट्रेलर में आस्था बोलता है आई एम गोइंग टू डिफीट यू एंड सर्वाइव। तो मतलब तो सेम ही है, बस थोड़ा बहुत अलग है। पर ये वाला सीन है चैप्टर 327 से। तो अब तुम बोलोगे कि मैंने बोला था कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो चैप्टर देखने के लिए मिला है वो है 296, पर यहाँ पे तो चैप्टर 227 है, पर यहाँ पे हमें विजुअल देखने के लिए नहीं मिला है, हमें बस डायलॉग सुनने के लिए मिला है। तो ये वाला सीन है लूसीफेरो वर्सेस आस्था की फाइट से। तो इन्होंने बस ये छोटा सा टीज किया है, हमें कोई भी विजुअल नहीं दिया है लूसीफेरो वर्सेस आस्था की फाइट का। तो ऐसा बोला जा रहा है कि इसके सीजन 2 में 24 एपिसोड हो सकते हैं। जो पहला कोर है उसमें होंगे 13 एपिसोड और जो नेक्स्ट कोर है उसमें होंगे 11 एपिसोड। तो अगर ऐसा हो जाता है तो हमें पूरी लूसीफेरो वाली फाइट देखने के लिए मिलेगी, और जो लूसियस का टीज है वो भी हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है, क्योंकि हर एक मांगा पैनल को जाके ढूंढना, इसकी मांगा से ट्रेलर के एक बस स्प्लिट सेकंड को देखने के बाद तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि भाई 1 सेकंड की क्लिप को मांगा में जाके स्क्रॉल करो, फिर हर एक चीज़ को देखो कि कौन सी चीज़ कहाँ से है। तो वैसे तो मुझे यूजुअली याद ही रहता है कि कौन सा जो सीन है वो मांगा के किस चैप्टर से है, पर फिर भी बीच में तो कन्फ्यूज़न हो ही जाती है। तो इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है, तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और अगर आप चाहते हो मैं किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की। और अगर आपने अभी तक ब्लैक क्लोवर की मांगा नहीं पढ़ी है तो ये जितने भी हमें चैप्टर देखने के लिए मिले हैं इस वाले ट्रेलर में, उनको मैंने एक्सप्लेन करके अपने चैनल पे डाला है। लास्ट वीडियो मैंने डाली थी मैग्ना वर्सेस डांटे वाली फाइट की, तो उन वीडियो को जाके भी चेकआउट कर लेना। मैंने ब्लैक क्लोवर की डिफरेंट से प्लेलिस्ट बना के रखी है।